आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 11 मई को शादी के बंधन में बंधे, मुहूर्त से पहले ही घर से बाहर निकला नवविवाहित जोड़ा। 25 दिन बाद घर से उठी अर्थी, पिता ने लटकाई बेटी की उल्टी तस्वीर। मैं मरा नहीं, मारा गया। यह पोस्टर मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के घर के बाहर लगा है। महज बीते कुछ ही दिन पहले इस घर में शहनाई गूंजी, लेकिन अब दुख और चिंता के बादल छाए हैं। मातम पसरा हुआ है। परिवार का जो बेटा 11 मई को दुल्हा बना था, बुधवार 4 जून को परिजनों ने उसे अर्थी सजाकर दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन मातम के बीच दुख और चिंता का माहौल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि राजा की पत्नी सोनम लापता है। इंदौर के एक नवविवाहित जोड़े की शिलांग में रहस्यमय परिस्थितियों में गुमशुदगी ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय राजा रघुवंशी की हत्या की पुष्टि हो चुकी है, जबकि उसकी पत्नी सोनम अभी भी लापता है। जीपीएस डेटा, पारिवारिक बयान और सीमाई संदिग्ध गतिविधियों ने मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। परिजन अब पीएम मोदी से सीबीआई जांच की गुहार लगा रहे हैं। चलिए जानते हैं 23 मई को क्या हुआ था। अब पूरे मामले में 23 मई को स्कूटी की जीपीएस लोकेशन से खुलासा हुआ है कि दोपहर 2 बजे वाहन की गति अचानक 0 हो गई थी। उसी स्थान पर राजा की हत्या की गई। इसके बाद शव को गहरी खाई में फेंका गया। इससे पहले बदमाशों ने पति पत्नी की रेकी की थी। सोनम की लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। ऐसे में सोनम के अपहरण की आशंका जताई जा रही है। वही मामले में शिलांग पुलिस सोनम की तलाश कर रही है। आखिर क्यों पिता ने लटकाई लापता बेटी की उल्टी तस्वीर। राजा रघुवंशी की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। साथ ही सोनम की अब तक कोई खोज खबर नहीं मिलने से परिवार और रिश्तेदार बेहद परेशान हैं। अब बाणगंगा के गोविंद कॉलोनी निवासी सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने ज्योतिषी के कहे अनुसार बेटी की घर के बाहर उल्टी तस्वीर लगाई है। घर में सोनम की तस्वीर के साथ ज्योतिषी का वह लग्न पत्र भी रखा है, जिसमें बेटी की विदाई की डेट लिखी है। देवी सिंह आगे कहते हैं, अब तो कोई चमत्कार ही सोनम को बचा सकता है। उसके वापस लौटने की उम्मीद भी ज्योतिषी से ही बात की है, जिसके बाद उन्होंने बेटी की उल्टी तस्वीर घर के बाहर लटकाकर उसकी सलामती की प्रार्थना की है। वहीं सोनम के पिता ने मामले में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की है। क्या कामाख्या दर्शन के बाद साजिश का सिलसिला बनाया गया? सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी का आरोप है कि मंदिर के बाहर किसी की नियत बच्चों के गहनों और पैसों पर खराब हो गई और तभी से उनका पीछा शुरू हुआ। पिता देवी सिंह के मुताबिक कामाख्या मंदिर दर्शन के बाद ही बच्चों के पीछे एक साजिश शुरू हुई। घटना में स्थानीय संदिग्धों की भूमिका और शिलांग पुलिस की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देवी सिंह रघुवंशी ने बताया कि उनकी बेटी सोनम और दामाद राजा हनीमून के दौरान कामाख्या देवी मंदिर गए और वहां मंदिर के बाहर एक अजनबी ने उन्हें शिलांग जाने की सलाह दी। संभवतः उसी समय किसी ने बच्चों के गहने और नकदी को देखकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सोनम ने यात्रा के दौरान गले में मंगलसूत्र, हाथ में ब्रेसलेट, कानों में बाली पहनी थी और साथ में 35 से 40 हजार रुपए नगद थे। वहीं राजा के पास सोने की चेन और अंगूठी थी। इतनी संपत्ति देख किसी की भी नियत बदलना स्वाभाविक हो सकता है। इसी लालच में उनके पीछे कोई लग गया। पिता का आरोप है कि शिलांग पुलिस ढंग से जांच नहीं कर रही है और पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं उस इलाके में हुई है। इसी कारण वह अब राज्य पुलिस की बजाय केंद्रीय जांच एजेंसी से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
क्या सोनम का हुआ है अपहरण? परिजनों को आशंका है कि राजा की हत्या के बाद सोनम का अपहरण किया गया है। सोनम के भाई का कहना है कि पुलिस शव ढूंढ रही है, जबकि वह जीवित हो सकती है। परिवार के लोगों ने शिलांग पुलिस से मामले में संदिग्धों से गहराई से पूछताछ की मांग की है। मामले में भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा खुलासा करते हुए शिलांग प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। क्या मानव तस्करी से जुड़ा है मामला? राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि शिलांग से बांग्लादेश बॉर्डर मात्र 40 किलोमीटर दूर है। उन्होंने शक जताया है कि इस वारदात में मानव तस्कर भी शामिल हो सकते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल शादी के 8 दिन बाद 20 मई को इंदौर से हनीमून पर गए कपल राजा और सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलांग में बहुत कुछ बुरा हुआ है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोनम कहां है और किस हाल में है। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए और सोनम को घर वापस लाया जाए। परिवार को उम्मीद है कि जल्द ही सोनम का पता चल जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।